तो अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर हमने प्राइवेट मेंबर को भी यूज़ किया है और पब्लिक को भी यूज़ किया है। तो हम इसके अंदर हम उसको कह रहे हैं कि जो सी हमारा जो सा डिपार्टमेंट जो सा है हमने उसको चेंज कराना है। अब डिपार्टमेंट जो हमारे पास पहले स्टोर है हमने वो ABC लिख लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथन। अब हम इसको पाइथन से हम इसको कराना चाह रहे हैं C++ में कराना चाह रहे हैं, जो से चेंज कराना चाह रहे हैं। तो हम जो है इसको गेटर सेटर मेथड को भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक को यूज़ किया है। इसके अलावा हम इसको डिपार्टमेंट को चेंज कराना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये वाइड चेंज डिपार्टमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो है ऊपर जो है वैसे ही हेडर फाइल लिख ली हमने। अब क्लास जो है टीचर, क्लास नेम जो है टीचर है हमारे पास, और टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्लास टीचर की है। अब प्राइवेट जो है ये स्ट्रिंग नेम है, हमने नेम को प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर कर दिया, ये कमेंट में मैंने लिख दिया। अब जो है पब्लिक हमारे पास जो है उसके अंदर हमारे पास ये है, इसका जो है टीचर का जो है यहाँ पे पब्लिक के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट जो है हमारे पास जो है डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट का लोग वो हमारे पास पाइथन है। आप स्ट्रिंग डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक मेंबर है ना, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ये इसकी हमारे पास आ गई हुई है। अभी एक मिनट इसको ख़त्म करते हैं। अब जो है स्ट्रिंग डिपार्टमेंट जो है पब्लिक मेंबर है ना, तो ये जो है वाइड डिपार्टमेंट हम इसकी जो सी वैल्यू है इसको चेंज कराना चाह रहे हैं। जो ये हम अगर इस तरह लिखेंगे ये वाली वैल्यूज नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको चेंज करना है। ये पहले से हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास उसने गिवन दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कराना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग डिपार्टमेंट ये पब्लिक मेंबर है। अब वाइड चेंज डिपार्टमेंट, अब चेंज डिपार्टमेंट हम कर रहे हैं इसको है ना, ये पाइथन से हम कराना चाह रहे हैं इसको C++ में। तो हम क्या कर रहे हैं, वाइड चेंज डिपार्टमेंट स्ट्रिंग न्यू डिपार्टमेंट, इसको कैपिटल D के साथ लिख दिया या स्मॉल d के साथ भी लिख लें तो उसके साथ न्यू डिपार्टमेंट न्यू हमने क्रिएट कर दिया। इसका D इसलिए लिखा था कि ये इससे डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा। अब डिपार्टमेंट इज इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट, जब हम न्यू मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो न्यू डिपार्टमेंट यानी कि नई हमने इसको जगह दे दी है, तो न्यू डिपार्टमेंट। अब वाइड सेट नेम का दो स्ट्रिंग एन नेम इज इक्वल टू एन कर दिया हमने, वही गेटर सेटर मेथड यहाँ पे यूज़ किया, प्राइवेट है ना इस वजह से। तो यहाँ सेटर के अंदर हमने ये किया गेटर उसी तरह जो बताया था। और अब जो है टीचर T1 क्लास का जो है नेम टीचर और उसको हम T1 कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब T1 डॉट इसको ये वाली क्लास को T1 डॉट के साथ हम जहाँ पे भी एक्सेस करना है ऐसा लिखेंगे। अब सेट नेम, अब ये सेट नेम यहाँ पे जो सी वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं वो है अली हमारे पास, इसको हम इसी तरह ब्रैकेट्स में लिख के अली लिख के दोनों साइडों पर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे। तो जो से हमने इसको वैल्यू दे दी है प्राइवेट वाले के लिए अली नेम के अंदर जो जाके स्टोर हो, ये यहाँ पे सेटर के अंदर जाके स्टोर हुई, गेटर के अंदर आई, गेटर से सेटर में गई ना, सेटर और गेटर में दोनों में आ गई, इधर से आएगी फिर यहाँ पे स्ट्रिंग नेम के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी प्राइवेट मेंबर के अंदर। तो जो से यार इस तरह हम इसको एक्सेस करेंगे प्राइवेट मेंबर को और उसको हम सी आउट करा लेंगे। गेट इन्फो यहाँ पे स्टोर हुई है उसी को गेट इन्फो करके हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, सी आउट करा रहे हैं। तो T1 डॉट डिपार्टमेंट जो है हमने इसको चेंज करके न्यू डिपार्टमेंट किया, तो न्यू डिपार्टमेंट T1 डॉट डिपार्टमेंट यहाँ से न्यू डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास C++ है, तो हमारे पास वही अभी आएगी, हमारे पास पुरानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये हमारे पास आ गई अली C++ आ गई हमारे पास।